व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह व मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और याद रखो कि जो भलाई का अमल भी तुम खुद अपने फ़ायदे के लिए आगे भेज दोगे उसको अल्लाह के पास पाओगे। बेशक जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। देखिए वो अक़ीमुस्सलाह, नमाज की कहीं पर भी कोई छूट नहीं है। नमाज की कहीं पर भी नहीं आया कि तुम इसका फितराना दो, इसका फिदिया दो या कोई और तुम्हारे लिए इसको अदा करे। नो एंड नेवर। नमाज हर सूरत आप पे दिन में 5 वक्त फ़र्ज़ की गई हैं, उसको अदा करना आप पे फ़र्ज़ है। अगर नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार ठहराए जाओगे। यहाँ तक है कि अगर बीमार हो, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो उसको बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो। लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ो। अगर पूरा जिस्म भी काम नहीं कर रहा है और आपकी आंखें चल रही है तो आंखों के इशारों से नमाज अदा करो। डूब रहे हो समंदर में और नमाज का वक्त दाखिल हो रहा है तो भी उसी टाइम आपने नियत पढ़नी है और नियत करनी है और नमाज अदा करनी है। रूह आपकी निकल रही है लेकिन नमाज का वक्त दाखिल हो रहा है, उस टाइम भी आपने नियत करनी है और नमाज पढ़नी है। कुरान में, अहादीस में, तफासीर में कहीं पर ये लफ्ज़ नहीं है कि आपने नमाज नहीं पढ़नी। आपने लौटानी है, आपने अदा करनी है, क़ज़ा ही पढ़नी है आपने, लेकिन पढ़नी ज़रूर है। अगर आप लोगों से किसी से भी नमाज क़ज़ा हो चुकी है, क़ज़ा उम्री जिसको कहते हैं, और स्पेशली जुम्मतुल विदा में, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हर नमाज के साथ एक नमाज क़ज़ा पढ़ लिया करें।